नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के उस गंभीर और सुलगते मामले की, जहां एक तरफ छात्र प्रदर्शन के दौरान सिवान में AK-47 जैसी घातक राइफल से फायरिंग का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजभवन मार्च का ऐलान करके सरकार को घेरने की तैयारी में है। एक तरफ बिहार पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सामान्य विधि व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की ड्यूटी में AK-47, इंसास और SLR जैसे असॉल्ट हथियारों पर पूरी रोक लगा दी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदलने की कोशिश कर रहा है। सिवान में असल में क्या हुआ, वीडियो में क्या क्या दिखाई दे रहा है, पत्थर कौन फेंक रहा था, पुलिस ने क्या एक्शन लिया, तेजस्वी का राजभवन मार्च किस मकसद से निकाला जा रहा है, इन सभी सवालों के जवाब हम विस्तार से समझेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, सही बात पकड़ने के लिए सही जगह पर पॉज भी करूंगी और पुरानी घटनाओं को वापस से रिवाइंड भी करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे मामले को सही तरीके से समझने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और नेताओं के बयान एक एक करके देखना जरूरी है। ये क्लिप्स साफ बताती है कि प्रदर्शन के दौरान माहौल कितना बिगड़ा था, हिंसा कैसे शुरू हुई और बाद में कैसे राजनीति शुरू हो गई। आइए इन पोस्ट और वीडियोस को बारी बारी से देखते हैं कि जिस हिसाब से छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई, बिहार की धरती पे जो हुआ वो पूरे देश ने देखा और पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये अद्भुत और पहली बार ऐसी स्थिति बनी पूरे देश में। इससे पहले भी बड़े से बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आज तक किसी पर AK-47 जो है सीने पे तान के, खासतौर पे जो मासूम छात्र जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उनको निशाना लगाया गया। तो आखिर ये किसके आदेश पे हुआ? आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले मेदांता में, पटना में जब भर्ती थे ये 3 छात्र, हम खुद स्वयं जाकर के उन लोगों से भी मुलाकात की, पार्टी द्वारा आर्थिक सहयोग भी किया गया है। लेकिन सरकार, चाहे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो या अमित शाह, सभी लोगों ने मुंह में दही जमा बैठने का काम किया है। इस इशू पर लगातार विपक्ष और देश जानना चाहता है उनसे। इस वीडियो में तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो काफी आक्रामक अंदाज में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिवान में छात्रों पर AK-47 से गोली चली, बिहार की धरती पर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। वो बार बार दोहरा रहे कि ये बर्बरता है, निर्मम कार्रवाई है। वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और साफ ऐलान कर रहे हैं कि 19 अगस्त को पटना में विशाल राजभवन मार्च निकाला जाएगा। वो पूछ रहे हैं कि किसके आदेश पर AK-47 चली। सिर्फ एक सिपाही को निलंबित करना काफी नहीं है, बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि बिहार को पुलिस या राज्य नहीं बनने देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्रदर्शन हिंसक हो गया था, पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिसकर्मी घिर गए थे, तो पुलिस को क्या करना चाहिए था? तेजस्वी सिर्फ एक सिपाही के निलंबन को नाकाफी बता रहे हैं, लेकिन पूरे माहौल की बात, हिंसा की शुरुआत और पत्थरबाजी का जिक्र बहुत कम कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस सरकार पर हमला करने और राजनीतिक संदेश देने का है। चलिए अब आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस क्लिप में साफ दिखाई दे रहा है कि सिवान में एक पुलिसकर्मी AK-47 लेकर फायरिंग कर रहा है। पुलिस का आधिकारिक बयान है कि सिपाही अभिषेक कुमार, जो SP के बॉडीगार्ड थे, उन्होंने हवाई फायरिंग की थी जब वो भीड़ से घिर गया था।
जान का खतरा पैदा हो गया था, तब उन्हें 4 राउंड में हवा में दागे थे ये राइफल्स। किसी वरिष्ठ अधिकारी का आदेश नहीं था, इसीलिए उन्हें तुरंत निलंबित भी कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई। 3 लोग घायल बताए गए और उनके बयान पर अलग अलग एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष इसे छात्रों पर सीधी गोलीबारी बता रहा था, जबकि पुलिस हवाई फायरिंग का दावा कर रही थी। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि ये नरसंहार है। चलिए अब आपको यही वीडियो वापस से दिखाते जो कि शुरू से है, किस तरीके से वीडियोस की क्लिप को छोटा करके प्रोपेगेंडा की तरफ फैलाया गया। फायरिंग मारिए मारिए जल्दी सर। लेकिन इसकी असलियत कुछ और है, वो आपको दिखाते हैं। ये फुल वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तथाकथित छात्रों या प्रदर्शनकारियों ने पहले पत्थरबाजी शुरू की थी। भीड़ हिंसक हो रही थी, पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, माहौल पूरी तरह खराब हो चुका था। कई जगहों पर पुलिसकर्मी घिरे हुए थे। ऐसे में सिर्फ AK-47 वाली छोटी क्लिप दिखाकर पूरी कहानी को एक तरफा बना देना कहां तक सही है? पत्थर कौन फेंक रहा था? माहौल कैसे बिगड़ा? पुलिस क्यों मजबूर हुई? ये वीडियो वो सच्चाई सामने लाता है जिसे कई बार जानबूझकर छुपाया जाता है। जब भीड़ पत्थर लेकर हमला कर रही हो तो कानून व्यवस्था बनाए रखना आसान नहीं होता। अब बात करते हैं बिहार पुलिस के उस बड़े और सख्त फैसले की जो इस घटना के बाद सामने आया। ये फैसला पूरे मामले को नया मोड़ दे गया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने साफ और सख्त आदेश जारी किया। डीजीपी विनय कुमार के निर्देश के बाद अब विधि व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, प्रदर्शन और सामान्य ड्यूटी में AK-47, इंसास और SLR जैसे असॉल्ट हथियार नहीं उठाए जाएंगे। ये हथियार सिर्फ उग्रवाद, आतंकवाद और दुर्दांत अपराध से जुड़े मामले में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। ADG मुख्यालय सुनील कुमार ने स्पष्ट किया कि सामान्य ड्यूटी में पुलिसकर्मियों को परिस्थिति के अनुरूप निर्धारित छोटे हथियारों के साथ ही रहना होगा। मकसद आम लोगों के बीच अनावश्यक भय का माहौल पैदा होने से रोकना है। सिवान की घटना के बाद ये सख्ती आई है। पुलिस मुख्यालय ने कहा कि नियमों के विपरीत असॉल्ट हथियारों के इस्तेमाल को गंभीरता से लिया जाएगा। अब चलिए ठंडे दिमाग से इस पूरे मामले को पक्षपात ना होते हुए इस पूरे मामले को समझते हैं। सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ ये सब जानने के लिए पहले पॉज करते हैं। पत्थरबाजी हुई, माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। एक सिपाही ने AK-47 से फायरिंग की। पुलिस कहती है कि यह हवाई फायरिंग थी जब जान का खतरा पैदा हो गया था। विपक्ष कहता है कि छात्रों पर सीधी गोलीबारी हुई। 3 लोग घायल भी बताए गए। सिपाही को तुरंत निलंबित कर दिया गया। विभागीय जांच शुरू हुई। इसके बाद तेजस्वी यादव ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। न्यायिक जांच की मांग, राजभवन मार्च का ऐलान, सरकार पर लगातार हमला। लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया था, इस बात से कोई नहीं नकार सकता। और अब पूरे राज्य में सामान्य ड्यूटी में भारी हथियारों पर रोक भी लगा दी गई है। सवाल यह है कि क्या हर प्रदर्शन में AK-47 जैसी घातक राइफल का इस्तेमाल सामान्य हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस ने खुद मान लिया है कि गलती हुई है, सुधार का ठोस कदम भी उठाया गया है। लेकिन क्या विपक्ष सिर्फ एक घटना को लेकर पूरे सिस्टम पर हमला बोलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? अब फुल वीडियो में पत्थरबाजी साफ दिख रही हो, भीड़ हिंसक हो रही हो, तो सिर्फ AK-47 वाली क्लिप्स दिखाकर माहौल बनाना कहां तक जायज है? तेजस्वी राजभवन मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रदर्शनकारियों की हिंसा और पत्थरबाजी की भी उतनी ही जोरदार निंदा करते हैं? क्या वो सिर्फ सरकार को घेरने में लगे हैं? पुलिस का नया आदेश साफ संदेश देता है कि अब सामान्य भीड़ नियंत्रण में इतने भारी हथियार नहीं चलेंगे। ये एक सकारात्मक और जिम्मेदार कदम है, लेकिन राजनीति में इसे नजरअंदाज करके सिर्फ हमला बोला जा रहा है। बिहार में छात्र आंदोलन और पेपर लीक जैसे मुद्दे कोई नए नहीं है, लेकिन उसके बाद भी विवाद बढ़ता जा रहा है। नीट पेपर लीक के बाद पूरे देश में नाराजगी फैली और बंद और प्रदर्शन हुए,
लेकिन इसकी सच क्या है, पीछे से कहानी कहां से शुरू होती है, ये सब जानने के लिए चलिए वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। सिवान में बात बिगड़ गई। पुराने समय में भी भीड़ नियंत्रण के दौरान विवाद होते रहे। कई बार प्रदर्शन हिंसक हो जाते थे, पत्थरबाजी होती थी, पुलिस को कठिन स्थिति का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन इस बार पुलिस मुख्यालय ने साफ और सख्त नियम बना दिए। सामान्य ड्यूटी में असॉल्ट राइफल नहीं, ये एक बड़ा सुधार है। वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार बना रहा है। जेडीयू नेता पुराने जंगल राज और महुआ बाग जैसी घटनाओं का हवाला देकर याद दिला रहे कि पहले कानून व्यवस्था कैसी थी। जब तेजस्वी के परिवार का शासन था तब भी कई विवाद होते थे, जंगल राज था। आज वो खुद को छात्रों का मसीहा बता रहे हैं। घटना के तुरंत बाद सिपाही निलंबित हुआ, जांच शुरू हुई और अब पूरे राज्य के लिए नया नियम भी आ गया। ये दिखाता है कि सिस्टम ने गलती को स्वीकार करके सुधार का रास्ता चुना। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ये मौका है सरकार पर हमला बोलने का। तो इस पूरे मामले का कड़वा और साफ सच यही है कि सिवान में हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, AK-47 का इस्तेमाल भी हुआ, सिपाही सस्पेंड हुए और बिहार पुलिस ने भारी हथियारों पर रोक भी लगा दी। लेकिन तेजस्वी यादव इसे लेकर राजभवन मार्च का ऐलान कर चुके हैं और सरकार पर लगातार हमले भी बोल रहे हैं। लेकिन वायरल फुल वीडियो में पत्थरबाजी भी साफ दिखाई दे रही है। पुलिस ने गलती सुधारने का ठोस कदम उठाया, जबकि राजनीति अभी भी जारी है। जनता को दोनों तरफ की सच्चाई अपनी आंखों से देखनी चाहिए। एक तरफ हिंसा, फायरिंग और विवाद, दूसरी तरफ सुधार के आदेश और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। कौन सच में कानून व्यवस्था सुधारना चाहता है और कौन सिर्फ मुद्दा बनाकर वोट की राजनीति करना चाहता है, ये फैसला अब जनता के हाथ में है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या पुलिस का नया आदेश सही है? क्या राजभवन मार्च जरूरी है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।